हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमने सेल यूनिट ऑलरेडी कवर कर ली है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 12th क्लास की रिप्रोडक्शन यूनिट, जिसकी आज हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे एनसीईआरटी के, और एक शॉर्ट टेस्ट की फॉर्म में हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आज हम लेने वाले हैं उसका फर्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपका चैप्टर रेडी है तो आप एक ट्राई कर सकते हैं अपने कंसेप्ट चेक करने की कि आपने कितने कंसेप्ट गेन करे हैं। सो गाइस, रूल तो आपको पता ही है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे और आपको आंसर करना होगा, और उसके बाद फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा उसका एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, a few statements describing certain features of reproduction are given below. As you can see, first is gametic fusion takes place, transfer of genetic material takes place, reduction division takes place, and fourth is progeny have some resemblance with parents. And you have to select the options that are true for both asexual and sexual reproduction from the options given below. Your time starts now. यस, योर टाइम्स अप। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस, नहीं, एसेक्सुअल में नहीं होता है, तो इसलिए ये बात गलत हो जाती है एसेक्सुअल के लिए। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, जी हाँ, दोनों में होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, नहीं, एसेक्सुअल में नहीं होता। प्रोजेनी हैव सम रिजेंबलेंस विद पेरेंट्स, यस, एसेक्सुअल में पूरे ही रिजेंबल करते हैं, सेक्सुअल में कुछ रिजेंबल करते हैं। तो यानी सेकंड और फोर्थ वाले करेक्ट हैं। सेकंड और फोर्थ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। तो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है सी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज, द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग formed by sexual reproduction because. Your time starts now. Yes, your time's up. Offspring do not possess exact copies of parental DNA. Yes, बिल्कुल सही जवाब, पहला ही सही लग रहा है। बाकी एक बार ट्राई करते हैं। DNA of only one parent is copied and passed on to, नहीं। Offspring are formed at different times, नहीं। DNA of parent and offspring are completed, नहीं। तो सेकंड का ए पार्ट ही करेक्ट है। Offspring do not possess exact copies of parental DNA, that's why we cannot term them clone. तो सेकंड का करेक्ट आंसर ए। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, अमीबा एंड yeast रिप्रोड्यूस asexually by fission and budding respectively because they are. Time starts now. Yes, your time's up. थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? दे कैन रिप्रोड्यूस asexually by fission and budding because they are microscopic, नहीं। heterotrophic, they are unicellular, यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए ये रिप्रोड्यूस करते हैं asexually by fission and budding। तो थर्ड का करेक्ट है सी। मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज, अ फ्यू स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो एंड यू हैव टू चूज correct statements from the options below. First, you can read the statements. I will read for you. First is, sexual reproduction does not always require two individuals. Second, sexual reproduction generally involves gametic fusion. Meiosis never occurs during sexual reproduction. External fertilization is a rule during sexual reproduction. You can choose here and then I will show you the options. So first you will choose which of these are correct. I will give you 15 seconds for this question. Okay, let's start the time. Yes, now you can choose your option. Yes, your time's up. So correct इसका क्या होना चाहिए अब हम देखते हैं। Sexual reproduction does not always require two individuals. Yes, this is correct statement. Sexual reproduction does not always require two individuals.
Sexual reproduction generally involves gametic fusion. Yes, of course. Meiosis never occurs during sexual. नहीं, ये बात गलत है. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल. नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है. तो फोर्थ के करेक्ट हुए फर्स्ट और सेकंड. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? फर्स्ट और सेकंड. फोर्थ का बी ऑप्शन. जी हाँ, फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फिफ्थ क्वेश्चन है, अ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गा exhibits a type of sexual life cycle in which the meiotic division occurs after the formation of zygote. And now you have to tell the adult filament of this alga has. Your time starts now. Yes, your time's up. So ये कह रहे हैं कि मियोटिक डिवीजन अकर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो आगे एडल्ट बनेगा वो हेप्लॉइड बनेगा, क्योंकि जाइगोट में जब मियोसिस हो जाएगा तो हेप्लॉइड बनेगा. तो यानी कि जो हेप्लॉइड वेजिटेटिव सेल और आगे गैमीटेंजिया भी हेप्लॉइड ही होंगे. तो फिफ्थ का डी करेक्ट आंसर होगा. तभी तो आगे जाइगोट जब वो फ्यूज़ करेंगे तो फिर डिप्लॉइड बनेगा, फिर वो मियोसिस करेगा एडल्ट बनने के लिए, फिर वो मियोसिस से हेप्लॉइड हो जाएगा फिर से. तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल गैमीट्स ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस. The chromosome number in the female gamete, zygote, and the cells of seedling will be. Time starts now. Yes, your time's up. मेल गैमीट्स में 12 क्रोमोसोम है, तो सिंपल सी बात है फीमेल गैमीट्स में भी 12 क्रोमोसोम्स ही होंगे, यानी कि बी और डी तो ऑप्शन ही हट गए हमारे. तो ए और सी में से कोई एक है. उसके बाद जाइगोट में जब हम इसमें रिप्रोडक्शन होगा, दोनों फ्यूज़ करेंगे जब गैमीट्स, तो 12 और 12 24 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे. मियोसिस कहते हैं ना, मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर देता है. उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेंटेन करता है क्रोमोसोम नंबर, जिससे कि क्रोमोसोम नंबर एक स्पीशी का मेंटेन रहता है. तो जाइगोट में कितना हो जाएगा? 24. और फिर सीडलिंग में तो 24 रहेगा ही. तो यानी 6 का हमारा करेक्ट हुआ सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are a few statements related to external fertilization. You have to choose the correct statements. The male and female gametes are formed and released simultaneously. Only a few gametes are released into the medium. Water is the medium in a majority of organisms exhibiting external fertilization, and offspring formed as a result of external fertilization have better chance of survival than those formed inside an organism. Your time starts now. Yes, your time's up. So let's check the correct statements. The male and female gametes are formed and released simultaneously. No. Only a few gametes are released into the medium. No, ऐसा भी कुछ नहीं है. एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, वाटर इज़ द मीडियम इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये. एंड ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल देन दोज फॉर्म्ड इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म. नहीं, ये तो गलत है. तो थर्ड तो हमारा सही है और सेकंड भी गलत है. तो फर्स्ट को एक बार रिव्यू करते हैं दोबारा. द मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल. जी हाँ, ये सही जवाब है. जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल एंड फीमेल गेमेट्स फॉर्म और रिलीज साइमल्टेनियसली होते हैं ताकि वो मीट कर सकें. तो सेवन्थ का फर्स्ट और थर्ड सही होगा. तो फर्स्ट और थर्ड किस में सही है? सेवन्थ का बी करेक्ट आंसर. Moving on to next question. The statements given below describe certain features that are observed in the pistil of flowers. Pistil may have many carpels. Each carpel may have more than one ovule. Each carpel has only one ovule. Pistil have only one carpel. You have to choose the statements that are true from the options below. Your time starts now. Yes, your time's up. So let's check the correct statements now with carefully. Pistil may have many carpels. Pistil होती है unit of gynoecium. And each pistil may have many carpels. Yes, बिल्कुल सही बात है ये. And each carpel may have more than one ovule. जी बिल्कुल सही बात है. Each carpel has only one ovule. No, this is not hard and fast rule. Pistil have only one carpel. नहीं. तो यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं. तो यानी एट्थ का ए पार्ट करेक्ट. Next question 9. Which of the following situations correctly describe the similarity between an angiosperm egg and a human egg? You have to choose. I will show you in the next page also.
फर्स्ट है eggs of both are formed only once in a lifetime. Second, both the angiosperm egg and a human egg are stationary. Third है both the angiosperm egg and human egg are motile transported. And fourth, syngamy in both results in the formation of zygote. You have to choose the correct answer from the options given below. I will show you again. You can see first part, eggs of both are formed only once in a lifetime. Is this correct? You can choose. And both the angiosperm egg and human egg are stationary. You can also choose this correct or not correct. Now third, both the angiosperm egg and human egg are motile transported, and syngamy in both results in formation of zygote. Your time starts now. Yes, your time's up. So you can check क्या होना चाहिए इसका. Eggs of both are formed only once in a lifetime. No. Both the angiosperm egg and human egg are stationary. नहीं, एंजियोस्पर्म एग तो स्टेशनरी होता है चलिए, लेकिन ह्यूमन एग स्टेशनरी नहीं होता है, वो ओवरी से मूव करके आता है. तो नो, इट्स नॉट स्टेशनरी. मूव करता है, अपने आप मूव नहीं करता है. सीलिया होते हैं उसमें, फेलोपियन ट्यूब में, उनकी हेल्प से वो मूव करता है. तो लेकिन स्टेशनरी नहीं कह सकते हम उसे. बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल ट्रांसपोर्टेड. नहीं, ये भी गलत है. सिंगैमिन बोथ रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जी हाँ, ये बिल्कुल सही है. तो इसमें सिर्फ आई थिंक इसका बी होना चाहिए, फोर्थ ओनली. एंड यस, इसका बी पार्ट ही है, नाइन्थ का. यस, बी पार्ट, इट इज़ द करेक्ट आंसर. 10th question now. Appearance of vegetative propagules from the nodes of plants such as sugarcane and ginger is mainly because. Very simple question. Your time starts now. Yes, your time's up. Very simple question. It was nodes have meristematic cell. That's why vegetative propagules nodes of plants से grow करते हैं. तो 10th का B part correct answer. Next question, question number 11. Which of the following statement supports the view that elaborate sexual reproduction process appeared much later in the organic evolution? अब आपको चूज करनी है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स का ग्रुप जो कि ये सपोर्ट करे इस व्यू को दैट इलेबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है ये अपीयर हुआ है मच लेटर इन दी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. चार ऑप्शंस ये हैं. लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव सिंपलर बॉडी डिजाइन. Asexual reproduction is common in lower groups. Asexual reproduction is common in higher group of organisms. Or fourth है the high incidence of sexual reproduction in angiosperm and vertebrates. Your time starts now. Yes, your time's up. So we can check the statements now. Lower group of organisms have simpler body design. अच्छा, एक बार सारी स्टेटमेंट्स पहले गो थ्रू करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप्स. जी हाँ, इसको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लग रहा है ये, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ग्रुप्स करेंगे तभी तो हायर ग्रुप्स सेक्सुअल करेंगे, जो कि इलेबोरेट है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप्स नहीं. द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स. तो सेकंड एंड फोर्थ का कॉम्बिनेशन मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है. फर्स्ट एंड फोर्थ का कॉम्बिनेशन है भी नहीं वैसे भी. तो सेकंड एंड फोर्थ का कॉम्बिनेशन है, तो 11th का सी पार्ट करेक्ट होना चाहिए. कई बार आपको क्वेश्चंस में ऐसे भी देखना पड़ता है. तो 11th का, यस, 11th का सी पार्ट ही करेक्ट है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 12th question, offspring formed by sexual reproduction exhibit more variation than those formed by asexual reproduction because. Time starts now. Yes, your time's up. So sexual reproduction is a lengthy process. Gametes of parents have qualitatively different genetic composition. Genetic material come from parents of two different species. ये पूछ रहे हैं कि मोर वेरिएशन होती है सेक्सुअल, क्यों? क्योंकि गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोजिशन. सिंपल. 12th का बी. 13th question, choose the correct statement from amongst the following. Time starts now. Yes, your time's up. So 13th का dioecious organisms are seen only in animals. नहीं. Only in plants? नहीं. Are seen in both plants and animals. Yes, dioecious organisms are seen in both plants and animals. So 13th का होगा C correct.
14th question, there is no natural death in single celled organisms like amoeba and bacteria, because your time starts now. Yes, time's up. Because they cannot reproduce sexually, they reproduce by binary fission, parental body. Yes, 14th का सी, parental body is distributed among the offspring, क्योंकि वो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो डेथ कैसे हुई उनमें, वो आगे आगे अपनी जनरेशन्स में ही बनते रहते हैं. तो 14th का करेक्ट आंसर सी. 15th पे आते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन. टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, योर टाइम्स अप. आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, तो सिंपली एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म्स हैबिटेट, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप. 15th का डी करेक्ट आंसर. 16, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Yes, time's up. So in asexual reproduction, the offspring produced are morphologically and genetically identical to the parent. This is correct. Zoospore are sexual? नहीं, zoospores बिल्कुल भी sexual reproductive structures नहीं है, ये asexual reproductive structures हैं. तो 16th का B incorrect हो गया, सिंपल सी बात है. 17th question, which of the following is a post fertilization event in flowering plants? Very simple, and your time starts now. यस, टाइम्स अप. सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये 17th का बी ही है, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में. बाकी सब तो ये प्री फर्टिलाइजेशन और हाँ, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ही हैं सारे. सो 17th का बी. 18th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द शूट टिप सेल्स ऑफ अ मेज प्लांट इज 20. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट शेल बी. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, टाइम्स अप. सो इन्होंने कहा है कि शूट टिप सेल ऑफ मेज प्लांट में 20 क्रोमोसोम है. तो ये पूछ रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितने होंगे. माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी 20 ही होंगे. हाँ, पोलन ग्रेन में अगर आगे पूछेंगे तो उसमें 10 होंगे ज़रूर, लेकिन माइक्रोस्पोर मदर सेल तो 2n ही होगा, तो उसमें 20 ही होंगे. कई बच्चे यहाँ पर 10 लगा देते हैं, इसलिए मैंने कहा भी था थोड़ा सा है क्वेश्चन अच्छा. तो 18th का करेक्ट आंसर है ए. यस, तो ये थे आज के आपके 18 क्वेश्चंस. आपने कितने स्कोर कराया मार्क्स वो आप चेक कर लीजिए. और 18 क्वेश्चन थे, तो 18 के हिसाब 72 मार्क्स का हो गया अकॉर्डिंग टू नीट पैटर्न. तो इसमें आप कम से कम 65 तक स्कोर किया हो तो अच्छा है. 65 थोड़ा अलग नंबर है, 64 चलो, 64 या आपने ऐसा अगर स्कोर करा है 72 में से तो इट्स ग्रेट. वरना आपको एक बार कंसेप्ट्स को अपने दोबारा गो थ्रू करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कन्फ्यूजन थोड़ा सा नहीं रहना चाहिए. अगर आप नीट जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर बेसिक बातें ही पूछी जाती हैं. जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे, आपकी नॉलेज को टेस्ट करना है उन्होंने बस. तो ये थे आपके 18 क्वेश्चंस. आपने अगर स्कोर जितना भी किया हो, आप अगर कमेंट में बताना चाहें बता सकते हैं. और कोई कमेंट में अगर आप अपना व्यू देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप वो दे सकते हैं. हम नेक्स्ट यूनिट कौन सी शुरू करें, अभी तो पहले हमारी ये यूनिट चलेगी प्रोडक्शन वाली अपकमिंग डेज़ में. और अगर आप इन्हीं सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं इन अ डिफरेंट मैनर, आप टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. आप उसको वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं. वहाँ पर एक आपको अलग मैनर में थोड़ा मिलेगा, तो उसमें भी अच्छा रहता है. मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर. तो ये था आपका आज के लिए. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. ओके, बाय बाय.